नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में अनुच्छेद लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद निबंध का लघु रूप होता है। इसमें मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को संक्षेप रूप में लिखकर प्रस्तुत करता है। यह प्राय एक अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत विषय को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप से अर्थ प्रस्तुत करने वाला एक लेख लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शब्द सीमा का प्रावधान है। तो सबसे पहले उन सभी बातों को एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु अवश्य बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए होते हैं, तो आपको उन्हीं के अनुसार संकेत बिंदु लिखना है। उन संकेत बिंदु के आधार पर अपना अनुच्छेद तैयार करना है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय पर ही आप केंद्रित रहें, इधर उधर ना भटकें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों को पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेखन इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक विचार छूट जाएं और वह अधूरा सा लगे। तो इसलिए अपने लेख का आपको संपूर्ण ध्यान रखना है कि न तो ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए और न ही ज़्यादा संक्षिप्त होना चाहिए। अपने अनुच्छेद में हमेशा अनावश्यक विस्तार से आप बचें, लेकिन विषय से न हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु अपनी बात जो आपको कहनी है उसका पूरा ध्यान रखना है। आप अपने विषय से कतई न भटकें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बना सकेंगे और पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। तो इसलिए भाषा अपने अनुच्छेद की एकदम रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे या एकदम तारतम्यता टूटी हुई सी नजर आए। अनुच्छेद का अंत एकदम निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी उसका विषय जो है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार बिल्कुल ना होना चाहिए, क्योंकि शब्द सीमा जो है वो एक निर्धारित है। उसी शब्द सीमा में आपको अपना